नमस्ते। मीठे पल में आपका स्वागत है। आज की भागदौड़ को यहीं छोड़ दीजिए। बस कुछ देर के लिए सिर्फ आप और ये कहानी। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए लखनऊ की एक दिसंबर की सुबह में, जब जिंदगी इतनी सादी थी और इतनी भरी हुई भी। कुछ सुबहें होती हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक बार आती हैं, पर उनकी खुशबू हमेशा के लिए रह जाती है। ये कहानी किसी बड़े पल की नहीं है। कोई मोड़ नहीं, कोई तूफान नहीं, बस एक रविवार, एक घर और वो सब जो उस घर में था। कुछ सुबहें होती हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक बार आती हैं, पर उनकी खुशबू हमेशा के लिए रह जाती है। ये कहानी किसी बड़े पल की नहीं है। कोई मोड़ नहीं, कोई तूफान नहीं, बस एक रविवार, एक घर और वो सब जो उस घर में था। लखनऊ की दिसंबर की सुबह का एक अलग ही एहसास होता है। बाहर ठंडी हवा चलती है, आंगन में धूप आती है, पर धीरे धीरे, जैसे वो भी अलसाई हो। कोहरे की एक हल्की चादर होती है जो सुबह 10 बजे तक भी पूरी तरह नहीं हटती। उस रविवार जब आंखें खुली तो सबसे पहले आई रजाई की गर्माहट। बाहर निकलने का मन नहीं था, पर रसोई से आवाजें आ रही थी, माँ की। कुछ खटर पटर, कुछ बर्तनों की आवाज और दूर से टीवी पर रंगोली के गाने। रजाई हटाई, ऊनी मोजे पहने और आंगन में आ गई। दादाजी पहले से बैठे थे, मूढ़े पर, धूप में पीठ किए, आंखें बंद, जैसे वो धूप को अंदर समेट रहे हों। दादी जी तुलसी के पास खड़ी थी, हाथ जोड़े, होंठ हिलते हुए। पापा अखबार लेकर बैठे थे, पर पढ़ नहीं रहे थे, बस पन्ने पलट रहे थे। घर में एक सुस्त सी शांति थी, रविवार वाली शांति जो हफ्ते में सिर्फ एक बार आती है। धूप में बैठकर आंखें मूंद ली, ठंडी हवा, गर्म धूप, दोनों एक साथ। लखनऊ की सर्दी का यही जादू है। तभी अंदर से वो आवाज आई जो हर रविवार आती थी। दूरदर्शन पर महाभारत का वो संगीत जो शुरू होते ही पूरे घर को खींच लेता था। और जैसे घर में बिजली दौड़ गई। पापा ने अखबार रखा। दादी जी तुलसी से जल्दी जल्दी विदा लेकर अंदर आ गई। दादाजी ने आंखें खोली और बिना कुछ कहे उठकर अंदर चले गए। छोटा भाई पहले से अंदर था, एकदम स्क्रीन के पास बैठा। सब टीवी के सामने इकट्ठा हो गए। महाभारत शुरू हुआ। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो खामोशी जो सिर्फ महाभारत देखते वक्त आती थी। कोई नहीं बोलता था, कोई नहीं हिलता था। छोटा भाई आंखें फाड़े देख रहा था। अर्जुन के तीर, कृष्ण की बातें, युद्ध के दृश्य। दादाजी सबसे गंभीर थे। जब भी कर्ण का कोई दृश्य आता, वो धीरे से बुदबुदाते, कर्ण के साथ बड़ा अन्याय हुआ। हर हफ्ते बिना नागा। दादी जी आंखें पोंछती थीं द्रौपदी के दृश्यों में। पापा चुप रहते थे, पर उनकी आंखें स्क्रीन से नहीं हटती थीं। और माँ रसोई से देखती थी, रोटी बेलते हुए, गर्दन थोड़ी बाहर निकालकर। जब भी कोई बड़ा दृश्य आता, बेलन रुक जाता। तभी रसोई से आई कुकर की सीटी, 1, 2, 3, आलू तैयार। और फिर वो खुशबू, घी में तड़के की आवाज, हरी मिर्च का छौंक और धीरे धीरे
परांठों की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। वो खुशबू जो किसी इत्र से नहीं आती, वो खुशबू जो सिर्फ माँ के हाथों से आती है। छोटे भाई को काम मिला रसोई और कमरे के बीच दूध बनने का। जा, माँ से परांठा ले आ। मैं क्यों जाऊं, तू छोटा है। तो क्या हुआ, जा, नहीं तो महाभारत बंद करवा दूंगी। वो उठा बड़बड़ाते हुए, पर उठा और थोड़ी देर बाद 2 परांठे लेकर आया। गर्म, घी लगे, ऊपर से थोड़ा अचार। पहला परांठा हाथ में लिया और एक पल के लिए बस उसे देखा। गर्म था, नरम था, माँ के हाथों का बना था। दुनिया की कोई भी चीज इसकी जगह नहीं ले सकती। महाभारत खत्म हुआ। छोटा भाई उदास हो गया, जैसे हर हफ्ते होता था। दादाजी उठे और वापस आंगन चले गए, कर्ण के अन्याय के बारे में सोचते हुए। दादी जी रसोई में माँ की मदद करने चली गई। पापा ने फिर अखबार उठाया, इस बार सच में पढ़ने के लिए। घर फिर अपनी अपनी दिशाओं में बिखर गया। मैं उठी, अंदर गई, अलमारी से अपनी किताब निकाली जो पिछले हफ्ते से आधी पढ़ी थी, और वापस आंगन में बैठ गई। धूप अब थोड़ी और ऊपर आ गई थी। कोहरा लगभग छोंट चुका था। माँ ने बाहर आकर चाय का कप थमाया। बिना कुछ कहे किताब खोली, चाय का पहला घूंट लिया। ठंडी हवा, गर्म चाय, धूप, किताब और दूर से घर की आवाजें, माँ की, दादी की, छोटे भाई की। उस पल कुछ नहीं चाहिए था, बिल्कुल कुछ नहीं। कुछ रविवार होते हैं जो हमेशा के लिए दिल में रह जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं हुई थी उस दिन, कोई खास पल नहीं था, बस घर था, परिवार था, परांठे थे और एक इत्मीनान था जो अब बहुत याद आता है। आज अगर वो रविवार वापस मिले तो क्या करेंगे आप? मीठे पल से आपको शुभ रात्रि। अगली कहानी जल्द आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।